हेलो बच्चों, कैसे हो? तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए मैं आज लेके आया हूं आपके लिए सेक्शन बी, जो टर्म पेपर है उसका। टर्म पेपर हमारा पहला नंबर है और इसके क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को? कह रहा है सो दैट 7 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। गिवन दैट रूट 5 कैसा है? इरेशनल। ये हमें गिवन है भाई। क्या है गिवन? रूट 5 इज इरेशनल। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे भाई, अज्यूम कर लेंगे हम यहाँ पे। लेट अस अज्यूम। लिखने का तरीका देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पेपर के अंदर लिखने का तरीका है तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। लेट अस अज्यूम 7 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वेयर, इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा साथ में? वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। कैसे है भाई? को प्राइम इंटीजर्स है और साथ में b डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 7b माइनस में रूट 5। इसको हम यहां पे थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई। तो 7 माइनस में a बाई b लिखता हूं और इक्वल टू में रूट 5। रूट 5 को दूसरी साइड ले गया क्योंकि रूट 5 पे हमें काम करना है पहले। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7b माइनस में a अपॉन में b इज इक्वल टू रूट 5। ये बताओ जब b a हमारे पास रेशनल नंबर्स है तो क्या बन जाएंगे? हमारे पास पूरा का पूरा नंबर रेशनल नंबर बन गया। तो यहां से हमने क्या दिखा दिया? रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। वाई? बिकॉज a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। बिकॉज a b आर को प्राइम इंटीजर्स। ये हमने यहां पे लिख दिया। तो यहां पे क्या हो गया? दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। हमारे पास था क्या है? इरेशनल नंबर था, हमने दिखा क्या दिया? रेशनल नंबर दिखा दिया। तो यहां पे क्या कर देंगे? हम यहां पे लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन स्टेटमेंट। द गिवन स्टेटमेंट। हेंस 7 माइनस में रूट 5 इज इरेशनल। 7 माइनस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। भाई समझ आया कैसे हमने इस क्वेश्चन को लिखना है? सबसे मेन काम है लिखने का। बस यहाँ पे 4-5 स्टेप है, इन स्टेप्स को अच्छे से याद कर लो। अगर समझने का तो बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। अब लिखना क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ना, इनको बस ये लिखना जरूरी है पेपर में, तभी आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए चलते हैं अगले साल की ओर। देखो अगर आपने यहां तक पहुंचे गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आज आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, और सारे क्वेश्चन को डिटेल से समझते हुए चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, ए टीचर ड्यू द बिलो फिगर। जो फिगर दिख रहा है आपको, ये बनाया टीचर ने ऑन द बोर्ड एंड आस्क हर स्टूडेंट। और क्या पूछता है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भाई यहाँ पे जो m है, अगर इस m की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू है कि ये क्या बन जाए? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, यानी कि ये एंगल क्या हो जाए भाई हमारे पास? 90 डिग्री हो जाए। ये आपको पता करना है। तो कैसे पता करोगे? इसके लिए क्या मेथड यूज करोगे? उस मेथड का नाम आप कमेंट में बता दीजिए। अब यहाँ पे देखो 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। कह रहा पहला बच्चा कहता है लता द वैल्यू ऑफ m कैन बी 0। कह रहा m की वैल्यू 0 हो सकती है हमारे पास शायद। हिना कहती है द वैल्यू ऑफ m कैन बी 1। m की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अब हमें चेक करना है क्या होगी m की वैल्यू। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा? आपने कमेंट में बताया नहीं बताया? चलिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो m के या के m का स्क्वायर, के m का स्क्वायर इज इक्वल टू m l का स्क्वायर प्लस में के l का स्क्वायर। अब के m कितना है? 10 यूनिट, तो 10 का स्क्वायर। ml कितना है भाई? ml है 8 माइनस में m, इसका स्क्वायर। और ये है 6 प्लस में m, इसका स्क्वायर। अब क्या करना है भाई? इसके स्क्वायरिंग को ओपन करो। 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये हो गया हमारे पास 64 प्लस m स्क्वायर माइनस में 16m प्लस में 36 प्लस में m स्क्वायर और प्लस में 12m। ये बन गया भाई। अब देखो क्या बन गया? 2m स्क्वायर बना इधर हमारे पास, माइनस का 4m बना, प्लस में 436 कितना बना? 100। और इक्वल टू कितना था? 100। तो यहां पे देखो हमारे पास भाई क्या बन के आ गया? ये 100 होकर के आया जब आया 2m स्क्वायर माइनस में 4m इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने क्या किया? 2m कॉमन निकाल लिया, तो m माइनस में 2 इक्वल टू 0 बना। यहां से क्या हो गया? आइदर m इक्वल टू 0 या फिर m इक्वल टू 2।
तो m की हमारे पास देखो दो वैल्यू आई, क्या, एक तो 0 आई और एक क्या आई 2 आई। अब देखो कौन सा बच्चा ठीक कह रहा था, जो बच्चे ने कहा 0 आंसर आएगा उसका तो क्या है, आंसर करेक्ट है, और 1 क्या है, इसका वैल्यू नहीं हो सकता, क्या हो सकती है, और m की वैल्यू 2 हो सकती है हमारे पास। अगर देखो m की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या क्या साइड बनेगी इस ट्रायंगल की, देखो भाई इस ट्रायंगल की साइड ये तो बन जाएगी 10, 0 रखने पे ये बन जाएगी 8 और ये बन जाएगी 6। कब, जब हम 0 पुट करेंगे तब। अगर 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, ये होगा 10, ये होगा 6 और ये होगा 8। ठीक है, लेकिन देखो साइड चेंज होगा, ये जब 6 था और ये जब 8 था, तब अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स आ गए। चलिए भाई अगले सवाल चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सर्कल से है, कह रहा है कि 23 सो बिलो इज ए सर्कल विद सेंटर m, पी क्यू इज ए सीकेंट। सीकेंट क्या होती है इसके बारे में आपको पता है, तो सर्कल को बीचों बीच काटते निकल जाए, ठीक है, 2 पॉइंट के ऊपर। एंगल के एम एल ये हमारे पास क्या है भाई, थीटा है। अब देखो शो करो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 पी क्यू बिकम्स टेंजेंट। अब किसी भी लाइन को टेंजेंट कैसे दिखा सकते हैं हम, देखो टेंजेंट दिखाने के लिए हमारे पास क्या काम होगा, इसके ऊपर हम क्या दिखा दे, परपेंडिकुलर दिखा दे, ये काम होगा हमारे पास। चलिए अब इसको लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे भाई इसको, थीटा क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। ये बताओ ये अगर रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस और रेडियस, तो यहां पे लिखेंगे हम ट्राई एंगल के एम एल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे जो ये दो एंगल है, इसको मैं मान लेता हूं x और इसे मान लेता हूं x। अब यहां पे लिखो एंगल x प्लस थीटा प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ गया, 2x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 180 माइनस 2x आ गया। अब कह रहा है थीटा की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। थीटा यहां पे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, 0 इक्वल टू 180 माइनस में 2x, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 180 डिवाइड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल क्या बन जाएगा भाई, 90 बन जाएगा, यानी कि खिसक के आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये भी 90 और ये भी क्या हो जाएगा 90। दोनों एंगल कितने कितने आ जाएंगे, 90 90 आ जाएंगे हमारे पास। क्या कह पाएंगे हम यहाँ पे, हम कह पाएंगे k, जो k है यहाँ पे इधर आ जाएगा, खिसक के एंगल p, ये k बन जाएगा और m, p k m, यानी कि एंगल p k m ये कितना बन गया भाई, 90 डिग्री बन गया। और इसी प्रकार से इधर से q, और ये l क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा q l और m, एंगल q l m ये भी कितना बन गया, दोनों 90 के बन गए। तो क्या प्रूव हो गया भाई, यहाँ पे pq क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। क्या कह पाएंगे यहाँ पे, pq इज अ टेंजेंट, इज अ टेंजेंट। ठीक है, हो गया पहला पार्ट प्रूव। अगले पार्ट में देखो, कह रहा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट इन पार्ट 1 विद द सर्कल। कह रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है भाई, ये जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट क्या होंगे, या तो k होगा या फिर क्या होगा, l होगा। आइदर k एंड l बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये होगा हमारे पास। ठीक है, हो गया प्रूव, बस यही काम करना था इसके अंदर। चलिए अगला सवाल देखो। अब यहां पे आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। भाई आपने देखो वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि आपके और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और शेयर भी कर देना। कह रहा इफ tan 5x प्लस 30 इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर टेबल की वैल्यूज आपको याद है तो ही आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो कह रहा 5x प्लस में 30 भाई कितने में होता है √3, 10 के अंदर ये होता है 60 पे, तो यहां पे लिखा हमने 60। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसको 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 5x इक्वल टू 3 इक्वल टू 60 डिग्री, देन 5x इक्वल टू 30 डिग्री, और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6। बस 2 नंबर में था, इसके अंदर हो गया काम। एक और पार्ट है इसी के अंदर, और के अंदर, तो ये कह रहा है यहाँ पे इसका बताओ भाई क्या होगा आंसर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, साइन 60 बन जाएगा, तो 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 60। 3x की वैल्यू क्या जाएगी 30, x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 10 डिग्री आ गई। अब क्या करना है, पुट करना है वहां पे, पुट x इन 5x प्लस में 10, ये क्या बन जाएगा 5x की वैल्यू 10 जमा में 10, तो कितना आ गया भाई आंसर, 60 आ गया आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सोल्व। छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस की है आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो आप देखो अब प्रैक्टिस करिए, सैंपल पर लगाइए और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगाइए। अगला सवाल कह रहा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमने बना ली क्लॉक, इसकी लेंथ कितना है मिनट हैंड क्लॉक की 5 सेंटीमीटर। हम मान के चलते हैं ये इस तरह से, देखो क्लॉक नहीं बनाई, क्लॉक क्या कर रहा है, क्लॉक की मिनट हैंड क्लॉक है, और कहता है एरिया स्वेप्ट बाय
इट व्हेन इट मूव फ्रॉम 85 टू 840। तो देखो ये हमारे पास घड़ी के अंदर, ये हमारे पास घड़ी के अंदर जब ये सुई घूमेगी तो इस तरह से एक सर्कल बनाएगी। अब बात हो रही है वैसे अंदर वाले सर्कल की। ये यहां पे बजता है 5, इधर 8:05 एक के ऊपर, और 8:40 कहां पे होती है? ये होती है हमारे पास 6 पे 30 मिनट, 7 पे, और ये 8 पे। यहां पे बजता है 8:40, यानी कि ये जो एरिया स्वेप्ट हो रहा है इस घड़ी से, इसके बारे में हमें यहां पे बताना है। ठीक है, कौन सा एरिया बताओगे भाई? ये वाला एरिया, ये इसके बारे में हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये एंगल कितना होगा पहले तो इसके बारे में पता करेंगे यहां पे। तो हम यहां पे करेंगे क्या भाई? मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री इन 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में कितना? 360 डिग्री। अब कितना बताना है, कितने मिनट? यहां पे 8:05 से लेके 8:40 तक कितने मिनट होंगे? 35 मिनट। यानी कि इन 35 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना एंगल बना रही है? 1 मिनट में बना रही है 360/60। कितना भाई? 6 डिग्री। इन 35 मिनट कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 35 इंटू 6, 6 5 30, 6 18 19 20 21, 210 डिग्री का ये एंगल बनेगा मेरे पास। अब इसका एरिया निकालना है। ये बन क्या गया? ये बन गया एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बन गया भाई? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हो गया हमारे पास। अब सब कुछ पुट कर दो, 22/7। रेडियस कितना भाई? 5 गुना में 5, थीटा की वैल्यू 210 अपॉन में 360, 0 0 3 से 3 7 21, 3 कम 3 3 दूनी 6, 7 से 7 खत्म, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 की 12, 11 गुना 25/6। कितना आ गया भाई? 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 से 5 27/6, 6 चौक 24, 25 27, 6 5 30, 5 6 8 48। ठीक है भाई, तो 45.8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया ये मिनट हैंड क्या करेगी? कवर करेगी इसके अंदर जो पिंक एरिया है ये वाला। अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, इसी का पार्ट है अगला। इन द गिवन फिगर ए आर्क हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये जो आर्क दिख रही है ना, ये कितना सेंटीमीटर की है? ये 7 सेंटीमीटर की हर एक के अंदर। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट पे। यहां पे कह रहा है कि डी ऑफ क्वाड्रेटल एबीसीडी के चारों कॉर्नर बनाई गई है। बताओ शेडेड रीजन कितना होगा? कौन सा रीजन की बात हो रही है यहाँ पे? ये जो रीजन है इसकी बात हो रही है यहाँ पे, शेडेड रीजन ये वाले की। इसी प्रकार से यहाँ पर तो जो ये एंगल है इसका, इस एंगल के बारे में हमें नहीं पता कितने कितने डिग्री का एंगल है। हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं इसका एंगल θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, और ये क्या है? θ4। अब सभी के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर किस पे? एट पॉइंट ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर एट पॉइंट बी, एरिया ऑफ सेक्टर एट पॉइंट बी प्लस में एट पॉइंट सी और प्लस में एट पॉइंट डी के ऊपर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। भाई जो थीटा हर एक के अंदर अलग अलग है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? अलग अलग लिखना पड़ेगा इनको। रेडियस हर एक की क्या है? सेम है, तो रेडियस को क्या कर दिया मैंने? यहां पे आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब क्या होगा अगला काम? अगला काम होगा हमारे पास यहां पे इसको कॉमन निकालना। इसमें से क्या कॉमन निकालना? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालना। θ1 θ2 θ3 प्लस θ4, और इसके नीचे 360 मैंने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। समझ आया यहां तक क्या किया? तो वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ आ गया है तो। अब देखो, चारों एंगल है किसके? क्वाड्रेटल के 4 एंगल। चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रेटल का? 360 होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? इसे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 360। इससे कट हो जाएगा, लेकिन यहां पे साथ में लिखना पड़ेगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारे पास, उसके एंगल का सम। बचा क्या? पाई आर स्क्वायर बचा। रेडियस कितना? 7, तो यहां पे इसको रखे 22/7 गुना में 7 गुना में 7, 7 खत्म, 7 दूनी 14, 7 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर हो गया। तो यहां तक था हमारा सेक्शन बी। मिलेंगे कल आपको नए सेक्शन बी के साथ अगले चैप्टर के।
वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो।